हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं हूँ रजनीश कुमार और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएसआई स्टेनो के सेकंड पेपर में आने वाले जो आने वाले नहीं आए हुए टॉपिक्स के बारे में, जो ऐसे टॉपिक्स हैं एंड लेटर टॉपिक्स हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे कि कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं क्वेश्चन पेपर में, तो थोड़ा उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए जिससे कि आप भी थोड़ा देख सकें और हेड कांस्टेबल के लिए थोड़ा प्रिपेयर हो सकें। दोस्तों जो ऐसे के 3 टॉपिक्स थे जिसे हमें करना था, वे कुछ टॉपिक्स इस तरह से हैं। जो ऐसे था सर, आपको मिनिमम 500 वर्ड में लिख के आना था। ऐसे मिनिमम 500 वर्ड में लिख के आना था और लेटर आपको मिनिमम लिखना था 200 से 250 वर्ड में। ठीक है, वर्ड मैंने एक साइड लिख ही दिए हैं। अब मैं टॉपिक्स लिखने वाला हूँ। दोस्तों जो ऐसे का फर्स्ट टॉपिक था वो था वैश्विक महामारी के दौरान चीन का उद्भव। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसे का वो था कि वैश्विक महामारी के दौरान चीन का उद्भव। सेकंड टॉपिक था ऐसे का सर, वो था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। ये हमारा सेकंड टॉपिक था कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। और तीसरा टॉपिक था भारत में ऑनलाइन शिक्षा की बढ़ती लोकप्रियता। तो तीसरा जो क्वेश्चन था हमारा वो था भारत में ऑनलाइन शिक्षा की बढ़ती लोकप्रियता। ये 3 टॉपिक थे हमारे ऐसे के, जिसमें से हमें केवल एक सेलेक्ट करना था और मिनिमम हमें 500 वर्ड में लिख के आना था। ये तो हुआ हमारा ऐसे के टॉपिक। अब देख लेते हैं हमारे लेटर के टॉपिक कौन से थे। दोनों लेटर के टॉपिक थे सर नीति शिक्षा के ऊपर अपने भाई को एक पत्र लिखो। दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन था, टॉपिक था वो लेटर का, वो यह था कि नीति शिक्षा के ऊपर अपने भाई को एक पत्र लिखो। और सेकंड जो टॉपिक था हमारा वो था ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन से उसके पुत्र को बचाने के सुझाव देते हुए अपने मित्र को एक पत्र। तो दोस्तों जो लेटर का दूसरा टॉपिक था वो यह था कि ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन से उसके पुत्र को बचाने के सुझाव देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखो। यानी कि अपने मित्र को एक पत्र लिखना था, किसके लिए? ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन से बचाने के लिए। ठीक है,
तो उसके सुझाव कुछ देने थे। कुछ ये टॉपिक थे, 2 हमारे नीति शिक्षा के ऊपर अपने भाई को एक पत्र एंड ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन के सुझाव। तो ये 2 टॉपिक थे, 2 में से कोई एक करना था जो मिनिमम आपको 200 से 250 वर्ड में लिख के आना था। दोनों ही यहाँ पे इनफॉर्मल हमारे लेटर थे, क्योंकि एक भाई को लिखा जा रहा है, एक मित्र को लिखा जा रहा है। तो दोनों जो हमारे थे, कौन से थे? अनऑफिशियल थे, अनौपचारिक पत्र थे, यानी कि इनफॉर्मल लेटर। तो टॉपिक्स के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है कि हमारे जो एएसआई स्टेनो में कुछ इस तरह से टॉपिक्स आए हैं एसे के एंड लेटर के। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हार्ड हैं ये टॉपिक्स, तो आप अच्छे से नोट कर लें, फिर भी एक बार पढ़ लें, तो जिससे कि आपको भी पता चल सके कि किस तरह का हमारा पैटर्न आया हुआ है। और कॉम्प्रिहेंशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जिसमें कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक टॉपिक दिया गया था जिसमें 5 क्वेश्चन थे एंड हर क्वेश्चन 5-5 नंबर का था, और हर एक क्वेश्चन की वर्ड लिमिट दी हुई थी कि आपको क्वेश्चन मिनिमम कितने वर्ड में लिखना है। एंड प्रेसाइज के लिए आपको टॉपिक दिया हुआ था जिसमें आपको मिनिमम वो आपको रेशियो पता होता ही है कि 1/3 या 1/4 में लिखते हैं, बट जो आपका टॉपिक दिया हुआ था वो 40 से 45 लाइन का था। तो अगर 1/4 का रेशियो भी करें तो 10 लाइन समथिंग आपको लिख के आनी थी। तो कुछ इस तरह से था। टॉपिक्स को देख के मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि अच्छे टॉपिक्स हैं, और अगर आपने नहीं भी पढ़े हुए होंगे फिर भी आपने अच्छा लिखा होगा, क्योंकि ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मुझे मतलब कि अनुभव हो रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर आप फर्स्ट पेपर में क्लियर होते हैं तभी आपकी सेकंड पेपर की नोटबुक चेक होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट पेपर में फेल हैं तो सेकंड पेपर की आपकी नोटबुक चेक नहीं होगी, उसमें तो आप ऑलरेडी वैसे भी फेल हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह के टॉपिक्स थे। तो आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, जिससे कि आप एक बार पैटर्न देख लें एंड गूगल सर्च कर लें, तो जिससे कि आपको भी पता चल जाए कि आपको किस किस तरह से लिखना है, यहाँ पे किस तरह से है, और फाइनल में आपको किस तरह से लिख के आना है। लिख के तो आ ही चुके हैं ऐसे स्टेनो वाले। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। यही मैंने आपको बताने थे कुछ टॉपिक्स के, इस तरह के टॉपिक्स आए हैं, ज़्यादा हार्ड टॉपिक्स नहीं थे। अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे इन टॉपिक्स को, अगर नहीं भी पढ़ के गए होंगे तो भी आपने अच्छा लिखा होगा। और अगर हेड कांस्टेबल आगे वाले अगर वीडियोस देख रहे हैं तो बिना देखे एक बार इसे लिखने की कोशिश करें कि शायद अगर आप उस एग्ज़ाम में होते तो किस तरह से लिखते, या नेक्स्ट एग्ज़ाम में बिना याद किया हुआ आपका टॉपिक आता है तो आप कितना अच्छे से लिख सकते हैं। तो वह आप नोट करें, इन टॉपिकों को लिखें बिना देखे, बिना याद किए। ठीक है।